तू अपने मायके चली जा कलमुही। रानी शादी करके विजय के साथ उसके घर आ गई। उधर जब मीना अपने ससुराल पहुंची तो औरत हो औरत बनकर रहो। एक शाम जब विजय सब्जियां बेचकर वापस घर आया, अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे। बदलापुर जाने पर रास्ते में बाईं तरफ श्यामपुर गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। वो घर रामविलास का था, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक नाम था रानी, जो संस्कारों की मूरत थी, तो दूसरी थी मीना, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थीं, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मीना के मन में एक अजीब सी जलन घर करने लगी। गांव में लोग रानी की तारीफ करते थे। रानी तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी शांत और दयालु। हाँ, सही कहा आपने। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें मीना के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थी। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब रानी की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना शक्ल है ना अक्ल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। रानी को ये सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था मीना मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन रामविलास ने दोनों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। रानी ने सिर झुका लिया, जबकि मीना की आंखों में चमक आ गई। पहले रानी के लिए विजय का रिश्ता आया। विजय गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। मीना ने जब ये सुना तो वो हंस पड़ी। वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया, अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। मीना की बात पर रानी ने कुछ नहीं कहा, जबकि रामविलास ने कहा, हाँ, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। रानी उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझें। वहीं दूसरी तरफ मीना के लिए अजय का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही मीना का घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। रामविलास ने मीना को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। रानी शादी करके विजय के साथ उसके घर आ गई। विजय का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। रानी, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए विजय, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। उधर जब मीना अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां। वाह, इतनी दौलत शोहरत सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश हैं। अब तो रानी मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने मीना का घमंड दुगना कर दिया था। ओए बिमला, इधर आ। ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो। जाओ जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ। और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए समोसा लाने के लिए बोलो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी जाकर पोछा लगा देती हूँ और समोसा भी मंगवा देती हूँ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया और दोनों बहनें मायके पहुंची। रानी ने साधारण साड़ी पहनी थी, तो मीना ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थीं। तभी मीना ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ रानी, कैसा चल रहा है सब? विजय जी खाना भी देते हैं कि नहीं? हाँ, मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? मीना की कड़वी बातें सुनकर रानी का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर मीना को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। दिन गुजरने लगे। रानी की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति विजय के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते रानी थककर चूर हो जाती थी।
लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। रानी, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? अरे नहीं नहीं जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला और मुझे क्या चाहिए? हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाएंगे? क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह विजय ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से रानी को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां विजय अपनी पत्नी रानी से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ मीना को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब मीना नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास कुसुम ने उसे देख लिया। अरे ओ कलमुही, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती हैं, उसके तौर ठिकाने पता है कि नहीं? अरे तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी। गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर मीना का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छीन गई थी। शुरुआत में मीना की जिंदगी किसी महारानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियां, गहने, कपड़े, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी हैं। सोहन दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन मीना ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? सोहन ने मीना की बात सुनकर बड़े ही सख्त लहजे में जवाब दिया, औरत हो, औरत बनकर रहो। ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। मीना, जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो सोहन की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि सोहन का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया था। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब हम पूरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और सोहन की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। सोहन का बहुत पैसा फंस गया और सास कुसुम का लहजा भी मीना के लिए बदल गया। बहू, अब साज श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह मीना ने अपने सारे गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो मीना एक महारानी की तरह रहती थी, इसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर विजय ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, रानी, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। रानी ने भी विजय की हिम्मत बढ़ाई। जी, जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है रानी, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताजा फल सब्जियां उगाकर वहाँ बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 7-8 गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूँ। हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और विजय उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब विजय सब्जियां बेचकर वापस घर आया, अरे सुनो रानी, बाहर तो आओ जरा। विजय की आवाज सुनकर रानी घर से बाहर आई तो उसने देखा कि विजय के हाथ में कुछ बैग लटके हुए थे। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे रानी, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज मेरी 8,000 की सब्जियां बिक गई। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे।
जी ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 2 लाख तक कमा लेंगे। हाँ रानी, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। जी ये भी कोई कहने की बात है। आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? पहले अंदर तो चलो, सब बताता हूँ। इस तरह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और विजय वो बैग रानी के हाथ में देते हुए कहता है, रानी ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। जब रानी ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर मऊ वाली साड़ियां रखी हुई थीं। जी ये तो बहुत सुंदर साड़ियां हैं। क्या मेरे लिए है? नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। ये सुनकर रानी के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया। ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। मेरी प्यारी पत्नी। मजाक कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती हैं क्या? हाँ? ये सुनकर रानी मुस्कुरा देती है। इस तरह विजय की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। रानी ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने 1-1 रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की माँ की बरसी थी तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियां पहनी हुई थीं। अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या होगा? लेकिन रानी का पता नहीं, सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा। नहीं नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। विजय ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। ये सुनकर मीना की जलन और भी बढ़ गई। खैर कुछ ही दिन बाद सोहन की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा मीना पर टूटने लगा। वो दिन रात मीना को ताने मारने लगी। अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? हमने तुझसे सोहन की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो सोहन की मदद तो करते। ये सुनकर मीना को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, वो उसे सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरह जहां रानी की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मीना की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। मीना रसोई के एक कोने में बैठी थी, रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करमजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत लाई। कुलक्षणी है तू। ये सब सुनकर भी सोहन चुप था। उसकी चुप्पी मीना के लिए सबसे बड़ा तमाचा था। मीना को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह सोहन की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर भी बिकने की नौबत आ गई थी। सास ने बेरुखी आवाज में कहा, तू अपने मायके चली जा कलमुही। यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं हैं। मीना का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब मीना अपने मायके पहुंची तो रामविलास उसे देखकर चौंक गए। बेटा मीना, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? और तेरी आंखों में आंसू? क्या हुआ मेरी बच्ची? अपने पिता की आवाज सुनते ही मीना फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा, मैं कहीं की नहीं रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। लेकिन मीना लगातार रो रही थी। इसलिए रामविलास ने अपनी बड़ी बेटी रानी को फोन करके सब बात बता दिया।
रानी ने रामविलास की बात सुनकर तुरंत अपने घर से चल दिया और रानी को समय से सवारी नहीं मिलने से रात हो गई और आते ही मीना के कमरे में चली गई। मीना दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। ओहो, अब हमारी ताड़का इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। ये सुनकर मीना ने रानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहा था। अचानक मीना उठी और रानी के पैरों में गिर पड़ी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। रानी ने ढांढस बंधाते हुए मीना से कहा, रो मत बहन। बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है, पैसा नहीं इंसान बड़ा होता है। ये सुनकर रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मीना को गले से लगा लिया। अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन रानी ने मीना को अपने साथ अपने घर लेकर चली गई और विजय से बोली, विजय, मैं चाहती हूँ कि मीना हमारे साथ काम करे। इससे वो ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। ठीक है रानी, जैसा तुम चाहो। मीना तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वो मेरी भी बहन है। मीना विजय और रानी के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना और विजय के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। मीना के हाथ छिल गए, कमर दुख गई और एक दिन मीना ने रोते हुए कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। रानी, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। मीना की बात सुनकर रानी ने शांत स्वर में कहा, हिम्मत मत हार मीना, मैंने भी सीखा था। तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। मीना ने विजय और रानी के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। विजय और रानी ने मीना का साथ दिया और जल्द ही मीना और रानी ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर की बीचों बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही मीना और रानी का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन सोहन रामविलास के घर आया। नमस्ते पिताजी। मीना कहाँ है? अब तुझे मीना से क्या काम है? उसे दिया दुख काफी नहीं था क्या, जो तू फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने? ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं मीना को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं इतनी परेशानियों के बीच क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। बेटा, जो इंसान सही गलत ना समझ पाए इसलिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? वो मेरी बेटी को इंसान नहीं, कोई सामान समझता हो। ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। सोहन बोल ही रहा था कि तभी पीछे से रानी और मीना भी वहां आ गईं। सोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मीना को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए? रानी, तुम बीच में मत बोलो। मैं मीना से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। सोहन की बात सुनकर मीना ने तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर सोहन, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं और मुझे आप ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या मजाक है? मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो सोहन, बिना पेंदे के लोटे की तरह, जो आज यहाँ तो कल वहाँ। अपनी हद में रहो मीना, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाइए यहाँ से, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना, अब जा यहाँ से। इस तरह सोहन आग बबूला होकर वहां से चला जाता है।
इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की और रानी और विजय ने मिलकर मीना के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा और मीना की शादी सरवन से करवा दी और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी।